बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं बात करूँगा आज़ाद वीज़ों के हवाले से, और उसके मुताल्लिक़ कुछ लोगों के सवालात भी थे कि आज़ाद वीज़ा कैसा लगता है, क्या होता है, इसकी बहुत हमने बारे में सुना है, थोड़ा आप बताइए। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, एक वर्क वीज़ा होता है। अब आप बोलेंगे ये वर्क वीज़ा होता है तो उसमें तनख्वाह का क्या हिसाब किताब है, ये आखिर है क्या। आज़ाद वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़े और विज़िट वीज़े से मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या होती है, जो विज़िट वीज़ा होता है, आपको बताया आप घूमने के लिए कहीं 10 दिन के लिए गए, 20 दिन के लिए गए और फिर आप वापस आ जाए। और विज़िट वीज़ा वो होता है जो कोई आपको स्पॉन्सर करता है बाहर से। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, वो कोई आपको स्पॉन्सर कोई करे ना करे, आप खुद अपनी एबिलिटी पे जाते हैं, आप खुद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक वीज़ा अप्लाई करते हैं। कोई 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप जाते हैं, और तो फिर आप अपना घूम फिर कर जहाँ भी कहीं जाते हैं, आप थाईलैंड जाएँ, दुबई जाएँ, अमेरिका जाएँ, आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी आप टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हैं एज आ ट्रैवल हिस्ट्री। ऐसे ही आज़ाद वीज़ा होता है, लेकिन आज़ाद वीज़े में जो होता है एक तौर से वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इसको बोलते हैं, कि अगर आपको बाहर काम करना है अपने कफ़ील से, यानी जैसे कि आप किसी वर्क वीज़े पर काम करने के लिए आप जाते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, आपको वहाँ का रेजिडेंसी कार्ड मिलता है जिसको हम लोग कामा बोलते हैं। आप दुबई आते हैं, वहाँ का भी कार्ड है। आप तक कतर जाएंगे, वहाँ का भी आपको कार्ड मिलता है 1 साल का। बेसिकली 1 साल का ये एक वर्क परमिट होता है जो आपको अलॉट होता है, और आप फिर उसके ऊपर वहाँ पर जाकर काम करते हैं। क्योंकि वर्क वीज़ा में आपको तनख्वाहें मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको तनख्वाहें मिलती हैं, ये भी वर्क वीज़ा है। तो दोस्तों, दूसरी बात जो है, आपको इस आज़ाद वीज़े में जो है अपने सारे खर्चे कैलकुलेट करके वहाँ पर जाना पड़ता है। चाहे आप दुबई जाएँ, चाहे आप कहीं किसी भी जगह पर जाएँ, सऊदी अरब जाएँ, तो मतलब वो क्या खर्च होने चाहिए कि आपको अपने खाने का खर्चा खुद करना है। पहली बात, उस 1 साल तक अगर आपको काम नहीं मिल रहा होता है या कोई परेशानी होती है, किसी भी किस्म की परेशानी आपको हो सकती है, इसका इल्म आपको बखूबी होगा और हो जाएगा अगर आप जाएंगे तो। बाकी जो आपकी रिहाइश होगी उसका भी आपको निज़ाम खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही उसका महीने महीने आपको रेंट भरना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी के वर्क वीज़ों पर अगर आप जाते हैं तो वो सब कुछ कंपनी खुद संभालती है। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो जो भी खाने का आपको पैसा देगी या फिर आपको खाना देगी, फिर चाहे वो खाना जैसा भी हो, या आपको रिहाइश देगी। लेकिन अगर आप इस वीज़े पे, रात वीज़े पे जाएंगे, तो आपको रिहाइश का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। अब आएंगे कि आपकी अपनी अकोमोडेशन होगी, आपको खुद पैसा खर्च करने पड़ेंगे उसके, हर महीने के महीने खुद आपको खाना पकाना पड़ेगा, खुद आपको अरेंज करना पड़ेगा कोई खाने वाला जो भी आपको शेयर करे आपके साथ। तो इस तरीके के मसले मसाइल वहाँ पे आपको हो सकते हैं, आपका खर्चा अपना दोस्तों वहाँ पर हो सकता है। पर ये आप वीज़ा परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं किसी कफ़ील से। मिसाल के तौर पर मैं दुबई आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर एक अच्छी जॉब मिल जाए, बेहतरीन जॉब मिल जाए। उसके लिए मैं विज़िट वीज़े पे 1-2 महीने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर मेरा काम अगर नहीं हुआ मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। मैं टूरिस्ट वीज़े भी मैंने आप गया, वहाँ पे मैंने जॉब सर्च करी, मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो अब मेरे ध्यान में आया कि यार मैं आज़ाद वीज़े पे जाऊँ। मैंने आज़ाद वीज़े पे क्यों जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 महीने के लिए वहाँ पर नहीं जाऊँ, मैं तकरीबन जाऊँ वहाँ पर 1 साल के लिए। आज़ाद वीज़े में 3 महीने का आपका वीज़ा मिलता है, फिर आप 3 महीने तक उस मुल्क में आपको एंट्री मारनी पड़ती है, और फिर वहाँ पर जाके अपना इकामा बनवाना पड़ता है, वहाँ का रेजिडेंसी कार्ड आपको हासिल करना होता है जिस कफ़ील से आपने वीज़ा ख़रीदा है। ये तकरीबन कोई 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी पाकिस्तान में मिल जाता है। और इस वीज़े को आप लोग भरपूर जानते भी हैं। मिसाल के तौर पर सायखास हैं, आमिर मंजली हैं, जिनके सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू बने हुए हैं ई नंबरों के। ये सारे आज़ाद वीज़े हैं। तकरीबन 90% लोग जो सायखास आमिर मंजली पर जा रहे हैं, वो बाहर काम करने नहीं जा रहे, वो मतलब ये कफ़ील के पास काम करने नहीं जा रहे, वो कफ़ील से बाहर काम करेंगे। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यानी कि ये लोग सायखास का इकामा ख़रीदते हैं, कोई 7 लाख, 8 लाख रुपया ख़रीदते हैं, बाद में हर साल अपने इकामे को रिन्यू करते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, इसमें आप जाते हैं वहाँ पर और अपनी नौकरी ढूंढते हैं, या फिर बाहर नौकरी नहीं ढूंढनी होती तो आप कफ़ील से मतलब बाहर काम करते हैं, और हर साल अपना इकामा रिन्यू होने पे कफ़ील के साथ एक मुआहदा करते हैं, उसको जो है पैसे वगैरह देते हैं। वो पैसे जो हैं 2,000 रियाल भी हो सकते हैं, 3,000 रियाल भी हो सकते हैं। यानी जो आपको उससे इत्तेफाक होगा कि हर साल आपका इकामा रिन्यू करने के लिए जो है आपका कफ़ील आपसे पैसे मांगेगा, पैसे तलब करेगा। इसी वजह से इसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, इसी वजह से कि आप बाहर काम कर सकते हैं
आपको किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। कफ़ील जो होगा आपका ज़िम्मेदार होगा हर चीज़ का कि भाई कोई पुलिस वुलिस पकड़ेगी तो मैं देख लूँगा, ये मुझे मतलब मुनाफा दे रहा है, मुझे फ़ायदा दे रहा है, तो इसको बाहर काम, इस आमिल को जो मतलब बाहर काम करने दो। अब ज़्यादा 90% लोग या 95% लोग साय खास पे होते हैं, यहाँ पे मंजली पे होते हैं, करते क्या हैं, ये 7-8 लाख रुपये कफ़ील को दे गए, यहाँ पे आराम से सऊदी अरब चले जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद जो होते हैं, और सिर्फ सऊदी ही नहीं, दुबई भी आते हैं, कतर भी आते हैं, बहरीन भी आते हैं। फिर वहाँ पे जाके कोई भी मजदूरी करने लग जाते हैं, किसी होटल में वेटरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेजिडेंसी कार्ड उनका बना हुआ होता है, इकामा उनका बना हुआ होता है। अक्सर व बेशतर जब पुलिस पकड़ती भी होती है तो ये लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक देते हैं, बोलते हैं भाई कफील हमारा ये रहा, इस शहर का है, उस शहर का है। लेकिन आजकल सऊदी अरब में इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। मेरा मशवरा तो ये होगा कि जिन्होंने मतलब वीज़े अगर नहीं लगवाए साय खास आमिर मंदली के, तो लगवाएं भी नहीं। अब जिनके लग गए वो चले जाएं, उनको तो भाई वो ऑल द बेस्ट ही दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जिनके नहीं लगे इन वीज़ों पे नहीं जाएं, और अगर जाएं साय खास आमिर मंदली के, तो आजकल सख्ती वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पुलिस पकड़ती है क्योंकि वो इकामा देखती है, कंप्यूटर में मारती है। तो आपका कफ़ील मदीना का आ रहा है, आप काम जद्दा में कर रहे हो, कफ़ील जद्दा में आ रहे हैं, आप काम रियाद में कर रहे हो, तो इससे इसमें बहुत बड़े मतलब मसले मसाइल होते हैं। फिर पुलिस आपको पकड़ती है और डिपोर्ट कर देती है। अगर आप, नसीहत मेरी यही है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार दी है, अगर आप साय खास आमिर मंदली के काम में जाते हो, साय मुमी में जाते हो, ऐसे बहुत सारे कामों में अगर आप जाते हो, तो छोटे छोटे महीने को होते हैं, इनके महीना कम देना पड़ता है, 3,000 या 3,500 रियाल। तो फिर एहतियात से काम करो, उसी शहर में काम करो जिसका कफ़ील है। अब आप बोलोगे मैंने तो एक गांव का लिया हुआ है, कोई शाम तक का, कोई गिलवा का लिया हुआ है, अब वहाँ मैं कैसे काम करूँ, वहाँ तो काम है ही नहीं। तो उसकी उसकी जो मिसाल यही बनती है कि आप फिर साय खास का काम जब ले ही रहे हो, तो कोई कफ़ील जद्दा में हो, रियाद में हो, फिर आपका बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि वो एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पे एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, कोई भी कहीं भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं कोई गिलवा या कोई छोटी मोटी जगह का काम साय खास का लेकर चले जाऊँ, फिर वहाँ पे आप, जाहिर सी बात है, जब वो छोटा सा एक गाँव, उसमें आपको काम ही नहीं मिलेगा, फिर लाजमी आपको बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे से गांव में जाओगे तो मज़रे हैं, छोटी मोटी जगह हैं, उसमें सही पैसे आपको नहीं मिलते, 1,000 या 1,200 आपको मिलते हैं मज़रे वगैरह में, उसमें आजकल कुछ भी नहीं होता। अगर मजदूरी करेंगे तो आपको तकरीबन 170 या 180 रियाल तक आपको जो है पर डे आपको मजदूरी पे वहाँ पे मिल जाता है। बाकी मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक बगैर अटके पहुँच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।